बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और ये बिजनेस लॉ का थर्ड लेक्चर है। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स डिस्कस किए थे, जबकि अपने दूसरे लेक्चर्स में हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो ऑफर से हम स्टार्ट करेंगे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहला कदम ऑफर का होता है, यानी सबसे पहला स्टेप जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है वो ऑफर होता है। तो ऑफर की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ऑफर को डिफाइन कुछ इस तरह किया जाता है कि जब एक शख्स सिग्निफाई करता है किसी दूसरे शख्स को किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की विलिंगनेस, ख्वाहिश की। मिसाल के तौर पर मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपकी एक कार परचेज करना चाहता हूं, तो ये मैं अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूं कुछ काम करने की, और विलिंगनेस कुछ काम ना करने की भी होती है। मिसाल के तौर पर मैं अपने घर के आगे दीवार नहीं बनाऊंगा, इसकी मैं ऑफर कर रहा हूं, आप इसके बदले में मुझे क्या पेमेंट देंगे। तो ऐसे अमल को जिससे हम किसी को ऑफर करते हैं, यानी ऐसा अमल को जिसमें हम किसी को बताना चाहें कि मैं आपके साथ एक बिजनेस डील करना चाहता हूं, उसे हम ऑफर कहते हैं। ऑफर के बाद इसके कुछ एसेंशियल्स हैं जो मालूम होना जरूरी हैं। तो इसके कुछ एसेंशियल्स में सबसे पहला जो हमारे पास एसेंशियल मौजूद है वो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, यानी ऐसी ऑफर जो रिटन हो या ओरल हो, बोलकर या लिखकर की जाए, उसे एक्सप्रेस ऑफर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जो पिछली एग्जांपल मैंने दी कि मैं किसी से कहता हूं कि आप मेरी कार परचेज करना चाहेंगे, तो ये बोलकर मैंने ऑफर की है, इसे एक्सप्रेस ऑफर कहा जाएगा। ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकती है, यानी अमल से की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं स्टॉप पर मौजूद था, कोई शख्स आया और मेरी कार का शीशा साफ करने लग जाता है, तो अगर मैं उसे मना नहीं करता तो उसने बोलकर या लिख कर नहीं बल्कि अपने अमल से मुझे ऑफर की है कि वो मेरी कार का शीशा साफ करना चाहता है। लिहाजा अगर मैं उसे मना नहीं करता, इम्प्लिसिटली उसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है और मैं पाबंद होऊंगा उसे माकूल उसका मुआवजा देने पर। दूसरा जो एसेंशियल है वो है हमारे पास लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप से मुराद ये है कि जो ऑफर कर रहा है शख्स वो लीगल रिलेशनशिप की ऑफर हो, सोशल रिलेशनशिप की ऑफर ना हो। मैं किसी को इनवाइट करता हूं कि आप मेरे घर पर खाने पर आइएगा, तो ये ऑफर जरूर है लेकिन लीगल इसमें रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये ऑफर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट मिसिंग है, जो कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमारे पास एसेंशियल है वो है डेफिनेट एंड क्लियर। अगर मैं किसी से ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कि मैं आपको एक हफ्ते बाद गारमेंट्स का एक कंटेनर डिलीवर करूंगा, तो ये ऑफर वैलिड नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, कौन सा कंटेनर दूंगा, उसमें कितनी क्वांटिटी होगी, किस डेट को डिलीवर करूंगा, उसकी क्या मोड ऑफ पेमेंट होगी, ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करना जरूरी होता है, वो ऑफर मानी जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है वो है डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर के लिए जरूरी है कि वो इनविटेशन टू ऑफर से मुख्तलिफ। इसी तरह हिस्ट्री में एक केस मौजूद है कि एक नीलामी का इश्तिहार दिया गया था और जब कोई शख्स नीलामी पर हाजिर हुआ तो उसे मालूम हुआ कि नीलामी कैंसिल हो चुकी है। तो उसने जब केस किया तो अदालत ने यह फैसला दिया कि ये नीलामी थी जो कि इनविटेशन टू ऑफर होती है, ये ऑफर नहीं होती। तो इसीलिए ऑफर के लिए जरूरी होता है वो इनविटेशन टू ऑफर से डिफरेंट हो। उसके बाद हमारे पास है कि ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। स्पेसिफिक ऑफर से मुराद ये है कि मैंने किसी एक खास शख्स को ऑफर की है। मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर ए से कहता हूं कि आप मेरा मोबाइल फोन 10,000 का परचेज कर सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो मुझे कल तक रिप्लाई कर दीजिए। तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए के लिए है। मिस्टर बी अगले दिन आकर मुझे ये कहते हैं कि ये लीजिए 10,000 और मुझे मोबाइल फोन दे दीजिए, मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तो मैं उस एक्सेप्टेंस को कबूल करने का पाबंद नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि ये जो ऑफर की गई थी वो स्पेसिफिक मिस्टर ए के लिए थी। इसी तरह ऑफर जनरल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मेरी एक घड़ी खो जाती है और मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि जो शख्स भी मेरी घड़ी ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10,000 रुपए इनाम अदा करूंगा। तो ऐसी सूरत में ये ऑफर स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल है, जो चाहे इसे कबूल कर सकता है। उसके बाद हमारा जो एसेंशियल है वो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर के लिए ये बात जरूरी होती है कि जिसे ऑफर की जा रही है उस तक ऑफर का पहुंचना जरूरी होता है। अगर उस तक ऑफर नहीं पहुंची है तो ऐसी सूरत में एक्सेप्टेंस भी काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है मस्ट नॉट बी नेगेटिव कंडीशन, यानी कि ऑफर किसी भी नेगेटिव कंडीशन की नहीं हो सकती। मैं किसी को ऑफर करता हूं कि मैं आपको अपनी कार 10 लाख रुपए की बेचना चाहता हूं, अगर आप कल तक जवाब नहीं देंगे तो मैं आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मान लूंगा। ऐसी सूरत में लॉ कहता है कि ये एक्सेप्टेंस काबिल कबूल नहीं है। ऑफर के लिए कंडीशंस नेगेटिव नहीं रखी जा सकती लेकिन बाकी कंडीशन रखी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पास हो गए तो मैं आपको अपनी गाड़ी सेल कर दूंगा,
अगर मुझे कल गाड़ी मिल गई तो मैं आपको सेल कर दूंगा, तो इसमें कंडीशन मौजूद है। तो ऐसी सूरत में कंडीशन मौजूद हो सकती है, लेकिन याद रहे वो नेगेटिव कंडीशन नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर से मुराद ये होता है कि एक ही वक्त में सिमिलर ऑफर अगर दोनों पार्टीज की तरफ से की जाए तो ऐसी सूरत में ऑफर एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से कहा कि मैं आपका मोबाइल फोन 10,000 रुपए का खरीदना चाहता हूं। सैटरडे के दिन मैंने 12 बजे उन्हें यह मैसेज किया और सैटरडे के दिन 12 बजे उन्होंने भी मुझे यही मैसेज किया हुआ था कि मैं आपको अपना मोबाइल फोन 10,000 का सेल करना चाहता हूं। तो देखा जाए तो आपके ध्यान में ये बात जरूर आएगी कि एक ही बात है, चाहे उन्होंने कहा हो या मैंने कहा हो, लेकिन लॉ की नजर में ये ऑफर वैलिड नहीं है। उसकी वजह ये है कि दोनों ने ऑफर किया है तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा। लिहाजा ऐसी सूरत में दोनों ऑफर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो ऑफर के लिए जरूरी है कि वो क्रॉस ऑफर ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।